बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, आज हम फालिज, लकवा जैसी ख़तरनाक दो बीमारियों से निजात के लिए एक खूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल बता रहे हैं। इससे पहले कि अमल और उसका तरीक़ा अर्ज़ करूँ, मैं पहले हदीस बयान कर देता हूँ। मुस्नद में एक हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा ये पढ़ ले, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 चीज़ों से सारी ज़िंदगी महफूज रखेंगे। फालिज, कोढ़ की बीमारी और अंधापन। इसके साथ साथ अगर किसी को लकवा का भी मर्ज़ लाहक हो गया है तो वो सूरज तुलू होने के बाद सूरत शम्स 1 मरतबा पढ़ ले। यूँ फालिज, लकवा, कोढ़ की बीमारी और अंधापन चारों से निजात मिलेगी। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 3 मरतबा पढ़ ले। सुबहान अल्लाह 3 मरतबा पढ़ने में वक़्त ही कितना लगता है। हम मशवरा ये देते हैं कि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही इसको 100 मरतबा पढ़ा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। एक तस्बीह कर ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। हदीस में सिर्फ़ 3 मरतबा आया है। ज़्यादा तादाद में अल्लाह की हम्द व सना करेंगे तो बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और इन तीनों बीमारियों से भी निजात मिलेगी। कोढ़, फालिज और अंधापन से निजात मिलेगी। बिनाई कभी ख़त्म नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी नाबीना नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी आँखों की नज़र महफूज रहेगी, निगाह का मसला नहीं होगा। इसी तरीक़े से कोढ़ की बीमारी में भी मुब्तला नहीं होंगे, फालिज के मर्ज़ में भी मुब्तला नहीं होंगे। सुबहान अल्लाह। मुसलमानों का यकीन अल्लाह और उसकी कलाम पे होना चाहिए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे होना चाहिए और अपने मसाइल का हल सिर्फ़ कुरान और सुन्नत से तलाश करें, हल करें अपने मसाइल को। इसके साथ साथ अगर लकवा का मर्ज़ है तो मैंने बता दिया है, सूरत शम्स को सूरज तुलू होने के बाद, यानी बाद नमाज इशराक, सूरज के तुलू होने के आधा घंटा बाद, सूरज तुलू होने के आधा घंटा बाद सूरत शम्स एक दफ़ा तिलावत कर ले, रोज़ाना का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह चारों बीमारियों से निजात मिलेगी। फालिज, लकवा, कोढ़ और अंधापन चारों से निजात मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।